नमस्कार। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब आप सफलता की बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं तो आपके साथ दो बातें होती हैं। एक, आपके बहुत से दुश्मन हो जाते हैं और दूसरा, आप अपने दुश्मन खुद बन जाते हैं जब आपके अंदर अहंकार का जन्म होने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल एक बहुत बड़े यूट्यूबर और एक शिक्षक खान सर के साथ बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि हुआ है। क्योंकि खान सर बहुत निचले स्तर से मेहनत करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे और उनके साथ भी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, कि जब आप बहुत ऊंचे पहुँचते हो तो आपके दुश्मन भी होते हैं और आप खुद अपने दुश्मन बन भी जाते हैं। कुछ यही हाल उनका है जो हम लोगों ने इतने दिनों से देखा। कोई कहते हैं कि खान झूठ की खान है, तो कभी खान खुद ही अपनी भाषा से, ऐसी भाषा जो शायद एक शिक्षक के मुंह से अच्छी नहीं लगती, एक राह चलते व्यक्ति भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से बचता है। ऐसे में एक इतना बड़ा पब्लिक फिगर जिसकी बात लाखों लाख लोग सुनते हैं, जिसमें हर आयु वर्ग के लोग भी होते हैं, ऐसे में बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अगर आप असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा की गरिमा को आप तार-तार कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है कि अगर आपको आपके नाम से पुकारा जाए। ठीक है, आपने अपने नाम को कभी भी सार्वजनिक करना पसंद नहीं किया। इसका मतलब यह थोड़े ना हो जाता है कि कोई व्यक्ति आपको उस नाम से ना पुकार सके। हम लोगों ने देखे हैं, बहुत से ऐसे प्रसिद्ध चेहरों को देखा है जिन्हें कभी आपत्ति भी नहीं हुई कि उन्हें लोगों ने उनके नाम से अगर पुकारा हो। मसलन अगर आप नाम लें दिलीप कुमार का, बहुत बड़े कलाकार थे, लेकिन वो भी अपने वास्तविक नाम के साथ रुपहले पर्दे पर नहीं थे। यूसुफ खान, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, शायद उनका वास्तविक नाम था। लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात को छिपाने का प्रयास नहीं किया। यदि किसी ने उनको उस नाम से पुकारा होगा तो शायद उन्होंने कभी यह नहीं कहा होगा कि यह नाम मेरे ससुराल वाले ही पुकारते हैं, मुझे तो सारी दुनिया दिलीप कुमार कहती है। अर्थात अगर आप मेरा नाम लोगे तो आप मेरे ससुराल वाले हो। ये अच्छी बात नहीं, विशेष करके एक शिक्षित और एक ऐसे व्यक्ति के मुख से जिनके लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, जिनको इतने लोग सुनते हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती, चाहे बात मजाक में ही रखी गई हो या आपने किसी की पैदाइश पर ही सवाल पैदा किए। यह संस्कृति नहीं है। एक स्वस्थ परंपरा नहीं है किसी को क्रिटिसाइज करने का। समस्याएं हैं, आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि आप ऊंचाई पर हो।
आपकी एक छोटी सी गलती पर भी लोग सवाल पैदा करेंगे, क्योंकि आपसे गलती की उम्मीद अब नहीं की जाती। और ये पॉडकास्ट वाले, इन्हें तो मसाला मिल जाता है। एक शिक्षक होने के नाते ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। और अब क्या हो रहा है, उस पूरे वाक़ये पर जो पिछले 2-3 महीने से चलता चला आ रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो आपसे पढ़ने वाले छात्रों का हुआ है। छात्र शिक्षा लेने पहुंचते हैं, शिक्षा में ऐसा होता है कि कभी-कभी हम भारी बातों को भी बड़े चुटीले तरीके से, बड़े मज़ेदार तरीके से बच्चों के बीच परोस देते हैं और वो उसे अच्छी तरीके से समझ भी जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल करें। ऐसी भाषा जिसका प्रयोग आम तौर पर लोग झगड़ों में करते हैं, ऐसे लोगों से इस तरह की भाषा की उम्मीद की जाती है जो शिक्षित ना हो, जिनके अंदर ज्ञान का अभाव हो। और मैं तो कहूँगा कि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो बेशक पढ़े लिखे ना हों, वे भी ऐसी भाषाओं का प्रयोग करने से खुद को बचाते हैं। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, किसी की कही गई कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, और क्यों नहीं अच्छी लगती, लगनी चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवार। क्या आप इतनी शिक्षा देते हो, आपको ये पता नहीं कि रहीम ने क्या कहा? आपकी अगर लोग निंदा कर रहे हैं, आप तरीके से उसका जवाब दीजिए और आप प्रयास कीजिए कि शिकायतें लोगों की दूर हों और आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को कोई शिकायत करने का मौका मिले। सत्य की बात होनी चाहिए, चाहे वह रोशन सर हो या खान सर। सच्चाई के साथ चलिए। झूठ की आयु बहुत लंबी नहीं होती। अगर आप झूठ के सहारे आगे बढ़ते हैं तो कभी ना कभी आपके झूठ का भांडाफोड़ हो ही जाता है, और जिस दिन आपके झूठ का भांडाफोड़ होता है उस दिन आपको बहुत तकलीफ होती है। आप एक बड़े शिक्षक के तौर पर जाने जाते हो, इसलिए आपसे उम्मीद भी बड़ी हो जाती है। आप किसी को इस प्रकार शब्दों के माध्यम से प्रताड़ित ना करें। आपका इशारा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में था तो उस बात को आप दूसरे तरीके से भी रख सकते थे। जो लोग आपको सुनते हैं उनमें से बहुतों को भी अगर वह गंभीरता से इस बात पर विचार करेंगे तो वो भी कहेंगे कि सर की भाषा अच्छी नहीं थी। धन्यवाद।